परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जिसे उसने हम सबके जीवन में दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूँ। आज का दिन फिर से उसने हमारे जीवन में दिया, जोड़ दिया। मैं उस जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन उसने हमारे जीवन में इसलिए जोड़ा है ताकि हम मगन और आनंदित हो सके और लगातार परमेश्वर हमारे जीवन में एक एक दिन जोड़ता चला जा रहा है ताकि हम उसको और भी ठीक ठीक रीति से जाने और उसकी महिमा हमारे जीवन से हो सके। इसलिए परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन में एक दिन को जोड़ता है, देता है, क्योंकि परमेश्वर आज भी काम कर रहा है, आज भी कार्य करता है। जैसा हम यूहन्ना 5 अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं कि 38 वर्ष के एक रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। और तब फिर यहूदी लोग यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सब्त के दिन में करता था। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरा पिता आज तक काम करता है। और सचमुच परमेश्वर मनुष्य के जीवन में एक दिन जोड़ता है जिसको हम आज का दिन कहते हैं। और परमेश्वर आज भी काम कर रहा है। जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका पहले पद में ही परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि का वर्णन है उसमें, और परमेश्वर के 6 दिनों के कार्यों का वर्णन है उसमें, और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परंतु 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ठीक है कि नहीं? परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। 6वें दिन, अंतिम दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को अर्थात आदम को उसने अदन की वाटिका में रखा और एक उद्देश्य के लिए रखा कि अदन की वाटिका में आदम कार्य करे और उसकी रक्षा करे। परंतु हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से कि आदम उसकी योग्य नहीं ठहरा और परमेश्वर ने उसको वहाँ से निकाल दिया। जैसा हम आज के दिन परमेश्वर के वचन में देखें कि परमेश्वर आज तक काम करता है। परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य को बनाया, परंतु आज परमेश्वर पहले मनुष्य को बना रहा है और इसलिए परमेश्वर आज भी काम करता है। इसलिए परमेश्वर आज का दिन एक मनुष्य के जीवन में देता है। आज के दिन परमेश्वर कार्य कर रहा है। आज के दिन परमेश्वर एक मनुष्य को बना रहा है ताकि अपने साथ स्वर्ग में ले जा सके, और ये परमेश्वर की सुंदर योजना है। और इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आज के दिन के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ जिसे उसने हमारे जीवन में प्रदान किया। आज के दिन जो लोग जीवित हैं उन जीवितों के लिए परमेश्वर ने आज के दिन हम अपनी कोई भी योग्यता के अनुसार या अपने बल के अनुसार या अपने ताकत के अनुसार या अपने धन के अनुसार हम आज के इस दिन को नहीं देखें, परंतु परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ी दया की। उसकी बड़ी कृपा के कारण ही हम आज के दिन को देख सके हैं ताकि आज का दिन हम उसकी महिमा करें और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। यह परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए परमेश्वर एक एक दिन मनुष्य के जीवन में देता है और इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए इसके पहले कि आज की
आराधना को हम आरंभ करें, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आज के दिन के लिए हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जिसे उसने हम सबके जीवन में दिया। आज का दिन उसने बनाया है ताकि हम उसमें मगन और आनंदित हो सके। आज के दिन में परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। आपने मनुष्य जाति से प्रेम किया। मनुष्यों के लिए आप अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि मनुष्य वो सुंदर जीवन को प्राप्त कर सके। ऐसे महान प्रेम के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसमें आपने अंत की बातों को आदि से बताते चले आ रहे हैं। आप प्राचीन काल से इन बातों को बताते चले आ रहे हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आप एक मनुष्य से बातें करते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर आपने इस सृष्टि की रचना की, आपने मनुष्यों को बनाया है, आपने मनुष्यों को अपनी महिमा के लिए सृजा और रचा है। ऐसे महान परमेश्वर के लिए, ऐसे महान पवित्र वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने वचन इसलिए दिए हैं ताकि हम इसको यत्न से माने। आपका वचन हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हृदय से धन्यवाद करते हैं ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर एक मनुष्य को आप जीवन देते हैं। अपने पवित्र वचन के द्वारा आप एक मनुष्य से बातें करते हैं और इसी वचन के द्वारा आप जीवन देते हैं। ऐसे जीवनदायी वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपने मुझसे भी बातें की और आपने इन्हीं वचनों के द्वारा आपने मुझे भी जिलाया है। इन्हीं वचनों के द्वारा आपने मुझे जीवन दिया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपके क्रूस पर उठाए हुए दुखों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा आप एक मनुष्य के पाप, अपराधों और अधर्म को क्षमा करते हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने सहायक के रूप में दिया है। आज के दिन भी परमेश्वर पिता हम आपकी सहायता को मांगते हैं। आज के दिन आपकी सहायता के द्वारा इस आराधना को करने में आप हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी सहायता और अगुवाई निरंतर करते चले आ रहे हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस जगह के लिए जहाँ हम इकट्ठे हुए हैं और धन्यवाद करते हैं इस फेसबुक के माध्यम के लिए, इस इंटरनेट के माध्यम के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन को लोगों के बीच में रखा जा रहा है। इस माध्यम के लिए धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही परमेश्वर पिता थोड़ी देर आपके पवित्र वचनों से देखना चाहते हैं और भी आपके पवित्र वचन को समझना चाहते हैं। हम सबकी सहायता और अगुवाई कीजिए। और वैसे ही परमेश्वर पिता आप जो कि स्तुति के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें जिलाया है। पहले हम मृतक अवस्था में पड़े हुए थे और जितने मृतक अवस्था में पड़े हुए हैं वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपने हमें मरे हुओं में से जिलाया है और आपने हमें जीवित किया है। और इसलिए परमेश्वर पिता हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपकी गीतों को गाना चाहते हैं। हम सबकी सहायता और अगुवाई कीजिए ताकि परमेश्वर पिता ये गीत जो हम गाते हैं आपको भाए। और इसलिए परमेश्वर पिता इस जगह के लिए, इस
स्थान के लिए और जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर पिता, हर एक को मैं आपके सामर्थी हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन आपकी सहायता के द्वारा आपकी आराधना करने में हम सबकी सहायता और अगुवाई कीजिए। अब तक परमेश्वर पिता आपने हमारी सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए अब समय होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। भाई उदय, बहन त्रिवेणी और लोगों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने में परमेश्वर हमारी सहायता और अगुवाई करे। प्रभु की महिमा में और प्रभु की आराधना करें। और आप लोग भी जहाँ भी जिस स्थान में अपने अपने घर में बैठे हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और गीत के बोल है, सदा मैं स्तुति करूँगा। भजन नंबर 102 है, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। तो आइए गीत के द्वारा हम प्रभु को महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। आना
अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा मिले। एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। 115 नंबर। 115 हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब साजन मिलकर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब साजन मिलकर पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन अपना दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब साजन मिलकर संकट क्लेश उठाया। नम्र और दीन बनकर संकट क्लेश उठाया। नम्र और दीन बनकर द्वार उद्धार का खोला प्रभु जी। द्वार उद्धार का खोला प्रभु जी। सनातन आशा दी। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब साजन मिलकर आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए। फिर मत जाना पापी जगत में, फिर मत जाना पापी जगत में। पापों में फंस कर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब साजन मिलकर अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवी। अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की। विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को
धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा मिले। ठीक है, चलो 76 एक और गीत गा रहे हैं। महिमा से तू भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। ठीक, 76 भजन नंबर। महिमा से तू भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, इस यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, इस यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, इस यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु, जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की स्तुति करने में हमारी सहायता किया, हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालिए यशायाह उसका 45 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 45 और उसके 20 पद से हम लोग 24 पद तक देखेंगे। हे जाति जाति में बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खुदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिसे
उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से ही दी? क्या मैं यहोवा ही ने या नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं। मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे वे लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज के दिन में आपकी स्तुति करने में आपने हमारी सहायता किया, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। वैसे ही परमेश्वर पिता थोड़ी देर आपके पवित्र वचन से देखना चाहते हैं, आपके पवित्र वचन से समझना चाहते हैं, और भी परमेश्वर पिता हम अपने जीवन को इन वचनों के द्वारा देखना चाहते हैं। हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। थोड़ी देर आपके पवित्र वचन को बोलना चाहता हूँ, बोलने में मेरी सहायता कीजिए। यद्यपि मुझको कुछ भी नहीं आता, परंतु आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, और इसलिए परमेश्वर पिता मैं अपने जीवन को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करता हूँ। विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ पर यशायाह नबी यहाँ पर लिख रहा है, इसका हेडिंग लिखा हुआ है कि सृष्टि का प्रभु और बेबीलोन की मूर्तियाँ। परमेश्वर सृष्टि का भी प्रभु है। परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाह रहा है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है और वो इस सृष्टि का भी प्रभु है। इसी के 45 अध्याय के 9 पद के ऊपर का हेडिंग में लिखा हुआ है, वो सृष्टि और इतिहास का प्रभु है। मतलब परमेश्वर हमारा सृष्टि का प्रभु है और इतिहास का प्रभु है, और इसलिए परमेश्वर की सुंदर योजना है मनुष्य जाति के लिए, उसकी योजना है। और इसलिए यहाँ पर बोल रहा है, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों। देखिए, इस संसार में बहुत सारी जातियाँ रहती है, अनगिनत जातियाँ रहती है, और परमेश्वर इन अनगिनत जातियों में से लोगों को निकाल रहा है, लोगों को अपनी महिमा के लिए निकाल रहा है। और उन बचे हुए लोगों के लिए ये इन वचनों को हम पढ़े हैं, जो 20 पद से जो हमने इन वचनों को पढ़ा है, जो जाति जाति में से लोग बच रहे हैं या निकल रहे हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का आह्वान है, परमेश्वर की आवाज है। और इसके लिए परमेश्वर को शुरू से योजना बनानी पड़ी है। मतलब परमेश्वर जो अपनी जाति को बना रहा है, ठीक है कि नहीं? परमेश्वर अपनी जाति को बना रहा है ताकि एक जाति परमेश्वर रच रहा है जो उस जीवित परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। और इसलिए परमेश्वर जाति जाति में से लोगों को निकाल रहा है। और ये भविष्यवाणी है, और हम इस भविष्यवाणियों को परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। भजन संहिता 102 अध्याय, भजन संहिता 102 अध्याय उसका 18 पद से
यदि हम आगे को पढ़ेंगे तो देखिए ये भविष्यवाणी लिखी हुई है। जोर से पढ़िए थोड़ा ना। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान में दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों को कराना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। बस देखिए ये बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति सिरजी जाएगी, वही यहाँ की स्तुति करेगी। वो परमेश्वर एक जाति को बना रहा है, एक जाति को रच रहा है, और ये बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी मतलब ये बात हमारे लिए लिखी गई है। ये बात हमारे लिए लिखी गई है। आने वाली पीढ़ी मतलब अंतिम पीढ़ी के लिए बोल रहा है, और ये भविष्यवाणी है। एक जाति परमेश्वर एक जाति को बना रहा है, और वही जाति परमेश्वर की क्या करेगी? स्तुति करेगी। और ये जाति कैसे बनेगी? ये जाति कौन बनाएगा? कैसे बनेगी? ये परमेश्वर शुरू से, उत्पत्ति से लेकर बताते चला आ रहा है कि एक जाति सिरजी जाएगी और वही यहाँ की स्तुति करेगी। और परमेश्वर अपने लिए एक जाति को बना रहा है, या एक जाति को अलग कर रहा है। एक जाति को अलग कर रहा है जो परमेश्वर की स्तुति करेगी। ये परमेश्वर की योजना है शुरू से। और इस जाति को बनाने के लिए परमेश्वर को योजना बनाना पड़ा। कैसे? हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 45 पद से यदि हम आगे पढ़ेंगे, उसके पहले हम इस घटना को थोड़ी देर देखेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन से मरे हुए एक व्यक्ति को जिला दिया। लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो 4 दिन से मरा हुआ था, कब्र में था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिला दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिला दिया तो वहां पर कुछ यहूदी लोग थे जो इस घटना को देख रहे थे, और तब फिर बहुत से यहूदी लोग ने प्रभु यीशु मसीह के इस काम को देखा और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हाँ, अब पढ़िए। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उसका विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फारिसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे, और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर देंगे। यहाँ पर कुछ यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और कुछ यहूदी लोगों ने फारिसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। और तब फिर प्रधान याजकों और फारिसियों ने एक महासभा बुलाई कि प्रभु यीशु मसीह बहुत चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, और यदि हम उसको यूं ही छोड़ दें तो बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे। और तब फिर रोमी गवर्नमेंट, उस समय रोमी सरकार थी, और ये लोग नहीं चाहते थे कि रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर ले। ये लोग जान रहे थे। और तब फिर उनमें से काइफा नाम का एक व्यक्ति था जो उस वर्ष का महायाजक था, और उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी करी? उसके आगे पर से पढ़ी। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति जो उस वर्ष का महायाजक था, उनमें से कहा, तुम कुछ नहीं जानते और या ना समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। यह बात उनमें से अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की
और यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए कि वे परमेश्वर की तितर-बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। हाँ, यहाँ पर काइफा नाम का एक महायाजक था और उसने उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। किस जाति के लिए? जो परमेश्वर की तीतर बितर संतानों को एक कर दे, और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा। ठीक है कि नहीं? मतलब परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर अपने लिए एक जाति को सृज रहा है, एक जाति को बना रहा है। उस जाति को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दुख को उठाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर अपना रक्त बहाना पड़ा। इस कारण से परमेश्वर अपने लिए एक जाति को सृज रहा है। इसलिए वो भविष्यवाणी की गई थी, जिनको आज हम इन परमेश्वर के इन वचनों को हम आज समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और परमेश्वर की कितनी सुंदर योजना है कि परमेश्वर अपने लिए एक जाति को सृज रहा है, और वही जाति यहाँ की स्तुति करेगी। क्यों ऐसा सृज रहा है? उसके आगे जबकि हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। इसलिए परमेश्वर जाति जाति में से लोगों को निकाल रहा है कि सारा संसार जो है वो दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, और शैतान जो है हर एक मनुष्य को घसीट घसीट कर विनाश की ओर लेके जा रहा है। मनुष्य बंदियों में है, या जकड़ा हुआ है, या सांकलों से बंधा हुआ है, रीति रिवाजों में फंसा हुआ है, और परमेश्वर यहाँ से परमेश्वर निकालना चाह रहा है। वो ऐसे लोगों की कहरानों को सुनता है। परमेश्वर ऐसे लोगों की आवाज को सुनता है। निर्गमन में जब हम पढ़ते हैं कि इस्राएली लोग जब 430 वर्ष की गुलामी में थे, 430 वर्ष की गुलामी में थे मिस्रियों के, और संख्या में बहुत बढ़ गए थे। और तब फिर मिस्री लोग उनसे बहुत से बेगारी का काम करने लग गए थे, और उनके काम की कठिन सेवा से उनको दुखी कर डाले थे। और तब फिर इस्राएली लोग पुकार उठे कठिन सेवा के कारण। निर्गमन 2 अध्याय उसका 23 पद में लिखा हुआ है कि इस्राएली कठिन सेवा के कारण, पढ़िए, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र के राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। हाँ, कठिन सेवा के कारण वो लोग परमेश्वर को पुकारे, और तब फिर परमेश्वर ने उनकी कराहना को सुनकर उनकी दुखों की ओर दृष्टि किया, और उनको मिस्र की बंधुआई से परमेश्वर ने निकाल दिया। यहाँ पर भी परमेश्वर की यही योजना है, ताकि वो बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधनों को खोले। और परमेश्वर की एक सुंदर योजना है, सियोन में यहोवा का नाम का वर्णन किया जाएगा और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाएगी। सियोन जो दाऊद का नगर है, जहाँ पर दाऊद का गढ़ कहलाता है, परंतु ये आत्मिक अर्थ में ये परमेश्वर का निवास स्थान है, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, उसको सियोन कहते हैं। या आज के समय में कलीसिया को सियोन कहते हैं, और परमेश्वर की यही योजना है। और इसलिए इस संसार में से विभिन्न जातियों में से परमेश्वर लोगों को निकाल रहा है, ताकि लोग निकले और बंधनों में, जो लोग बंधनों में बंधे हुए हैं या पापों में पड़े हुए हैं, गुलाम हैं, शैतान के गुलाम हैं,
परमेश्वर की सुंदर योजना है कि लोग वहां से निकले और उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। ये परमेश्वर की योजना है और इस योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा और इसलिए जाना पड़ा, इसके लिए पहले से भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं। यशायाह 53 अध्याय उसका 10 पद में हम इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, जो पहले से प्रभु यीशु मसीह के विषय में कही गई थी कि ये जाति बनेगी कैसे, ये जाति परमेश्वर कैसे बनाएगा। और हम इसका वर्णन हम यहाँ पर पाते हैं, पढ़िए। तो भी यहोवा की आप भय आया कि उसे कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। तब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी बस देखिए, ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर ने उसे कुचला। किसके विषय में? ये यहाँ पर ये 53 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। उसके क्रूस पर का ये वर्णन है जो भविष्यवाणी के रूप में है। उसका रूप यहाँ तक बिगड़ गया था कि वो मनुष्य का जैसा जान नहीं पड़ रहा था, उसकी सुंदरता बिगड़ चुकी थी और परमेश्वर ने उसको कुचल दिया था। उसी ने उसको रोगी कर दिया। क्यों रोगी कर दिया? कि एक मनुष्य जब तू अपना प्राण दोष बलि करे, मतलब एक मनुष्य जब वो जीवित परमेश्वर की ओर देखे, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखे, जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह गया हुआ था, वहां पर यदि एक मनुष्य जब अपनी दशा को देखता है तो वहां पर व्यक्तिगत रूप से हमको जाना चाहिए था। मतलब हमारे पापों का दंड वो क्रूस था। परंतु देखिए परमेश्वर की कितनी सुंदर योजना थी मनुष्य जाति को बचाने के लिए। जब तू अपना प्राण दोष बलि करे, मतलब एक मनुष्य जब अपने प्राण को दोष बलि के रूप में चढ़ा दे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। ये परमेश्वर की योजना थी। वो परमेश्वर अपना वंश बना रहा है, वो परमेश्वर अपनी जाति बना रहा है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा ताकि परमेश्वर अपना वंश देखे। ये परमेश्वर की योजना थी और इसलिए हम इन वचनों को जब हम पढ़ रहे हैं, यशायाह 45 अध्याय उसका 20 पद में, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, मतलब जो लोग बच गए हैं, जो लोग इस जीवन को पा गए हैं, ये वचन उन लोगों के लिए है। उन लोगों को परमेश्वर का ये आह्वान है या परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ और एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्ति लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। अज्ञान है मतलब लोग आज उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते और इसलिए उन जाति जाति में से बचे हुए लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि आज बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर से अज्ञान है। अज्ञान है मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों के जीवन में अंधकार है, प्रकाश नहीं है। लोग आज अंधकार को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रकाश को पसंद नहीं करते और इस कारण से अज्ञान है। और इस अज्ञानता के कारण परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 5 अध्याय उसका 13 पद में कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरी प्रजा बंधुआई में चली जा रही है और उसके प्रतिष्ठित लोग भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत से प्रतिष्ठा पाए हुए लोग
जो इस संसार के प्रतिष्ठित लोग, बहुत से लोग अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते और वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हैं। और इसका कारण यही है कि वो लोग अज्ञान हैं, और अज्ञानता मतलब होता है अंधकार, और सारा संसार अंधकार के वश में पड़ा हुआ है। क्योंकि यशायाह 60 अध्याय उसका 2 पद में यदि हम देखें तो यहाँ पर हम इस वचन को हम गीतों के द्वारा गाते हैं। परमेश्वर का जन यहाँ पर कह रहा है, पढ़िए तो। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देख लीजिए, सारा देखिए यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। ठीक है कि नहीं? पृथ्वी पर अंधियारा छाया हुआ है और राज्य के लोगों पर घोर, मतलब ऐसा घोर अंधकार जहां प्रकाश नहीं है। ऐसे घोर अंधकार में लोग रह रहे हैं और इस कारण से लोग अज्ञान हैं और उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और इस कारण से विभिन्न प्रकार का उपाय लोगों ने कर लिया है। जैसा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं। लोग अपने हाथों के बनाए हुए लोग अपने मूर्तों से प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर कह रहा है कि उससे उद्धार नहीं हो सकता और ना तो वो प्रार्थना सुनता है। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि वो अज्ञान है, वो नहीं जानते हैं। क्योंकि पृथ्वी, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को रचा है, सब वस्तुओं को बनाया है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह सबको जीवन और श्वास देता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको भी नष्ट कर देगा। आज लोग नहीं जानते, सचमुच में नहीं जानते, और नहीं जानने का कारण ये है कि वो अज्ञान है, उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। और इस कारण परमेश्वर कह रहा है कि मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, मेरे प्रतिष्ठित लोग बंधुआई में जाते हैं और साधारण लोग प्यास में से व्याकुल हो जाते हैं। लोग व्याकुल हैं, करा रहे हैं, बंधनों में पड़े हुए हैं, रीति रिवाज में पड़े हुए हैं, और इस कारण से उस जीवित परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं, वो प्रकाश को नहीं जान पा रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर की एक सुंदर योजना परमेश्वर ने बनाया मनुष्य जाति को बचाने के लिए। मत्ती 4 अध्याय उसका 16 पद को पढ़िए तो। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्युओं के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। देखिए, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने एक ज्योति को दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। देखिए, परमेश्वर की सुंदर योजना
परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ज्योति के रूप में इस संसार में भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 पद में, कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो लोग पढ़िए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा और अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखिए परमेश्वर की कितनी सुंदर योजना थी। जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, एक बड़ी ज्योति उन्होंने देखी। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दावा किया, ऐसा दावा आज तक किसी ने नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, और जो लोग मेरे पीछे हो लेंगे वो अंधकार में नहीं चलेंगे, परंतु क्या पाएंगे? जीवन की ज्योति पाएंगे। वो लोग उस प्रकाश को जान जाएंगे यदि जो लोग मेरे पीछे चलेंगे। ये परमेश्वर की योजना थी। और जो लोग अज्ञान हैं, जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, परमेश्वर के लिए एक सुंदर योजना परमेश्वर ने बनाया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और प्रभु यीशु मसीह ने दावा कर दिया कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर इन वचनों को हम जब देख रहे हैं तो परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि ऐसे लोगों को, जो लोग अज्ञान हैं, परमेश्वर उनके बीच में एक ज्योति को दे दिया है जो प्रभु यीशु मसीह है, और वो जीवन की ज्योति हैं। और आज लोग प्रभु यीशु मसीह को, बहुत से लोग आज प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं कि वो सचमुच में जीवन की ज्योति हैं। और बहुत से लोग आज नहीं जानते, परंतु उनके लिए परमेश्वर की एक सुंदर योजना है। जो जाति जाति में से बचे हुए लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर की एक योजना है। यशायाह 45 अध्याय उसका 21 पद में यहाँ पर परमेश्वर का आह्वान है। जो लोग बच गए हैं, जो लोग इस जीवन को, इस सुंदर जीवन को पा गए हैं, या जो लोग सुंदर ज्योति का अनुभव कर चुके हैं, उनके लिए एक आह्वान है। यहाँ पर बोल रहा है, तुम प्रचार करो, बस तुम प्रचार करो और उनको लाओ। देखिए पहला परमेश्वर की आवाज है उन लोगों के लिए जो लोग बच गए हैं, तुम प्रचार करो और उनको लाओ। ये परमेश्वर की योजना है। आज बहुत से लोग जो अंधकार में हैं, जो लोग इस जीवन को नहीं जानते, उसके लिए परमेश्वर की सुंदर योजना है कि तुम प्रचार करो। तो आज बहुत से लोग नहीं जानते। आज बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि वो परमेश्वर क्या है? प्रेम है। वो परमेश्वर शांति है। वो परमेश्वर आनंद का कुंड है। वो परमेश्वर शांति का राजकुमार है। और इसलिए परमेश्वर हम लोगों को आदेश दे रहा है कि तुम प्रचार करो और उनको लाओ। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। तो सचमुच में आज बहुत से लोग उस परमेश्वर को नहीं जानते, परंतु जो लोग इन बातों को जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर के स्वभाव को आज बहुत से लोग नहीं जानते, परंतु हम परमेश्वर के वचन से जान सकते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 18 पद में कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। देखिए परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का कोई रूप नहीं होता, आत्मा का कोई हार्ड और मांस नहीं होता। परंतु यहाँ पर परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है
कि परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, परंतु एक लौता पुत्र जो परमेश्वर की गोद में है, उसने परमेश्वर के गुणों को या परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर दिया। यदि हमको परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को जानना है या परमेश्वर के विषय में जानना है, तो हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुणों को क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट कर दिया। परमेश्वर प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह को लोग सता रहे थे, लोग नाना प्रकार की बातें कह रहे थे, और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या करते हैं। और इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। पर लोग क्षमा को नहीं जानते थे, लोग आनंद को नहीं जानते थे, लोग शांति को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन गुणों को प्रकट कर दिया, परमेश्वर के इन गुणों को प्रकट कर दिया, और इसलिए बोल रहा है कि तुम प्रचार करो और उनको लाओ। और ये प्राचीन काल से ऐसा परमेश्वर बताता चला आ रहा है, प्राचीन काल से, इसलिए कि मुझे छोड़ और कोई नहीं, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। और सचमुच में हम इन वचनों से जान सकते हैं कि सचमुच में वो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दिया। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह मत्ती 1 अध्याय उसका 21 पद में, जिसमें लिखा हुआ है कि तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस संसार में आए, ताकि एक मनुष्य के पापों से छुटकारा दे सके, मनुष्य का उद्धार कर सके। उद्धार का अर्थ ही होता है छुटकारा और क्षमा पापों से। इस संसार की सड़ाहट से परमेश्वर एक मनुष्य को निकालना चाहता है, वो अंधकार से निकालना चाहता है। इस कारण से परमेश्वर ने एक योजना मनुष्य के लिए बनाया है, ताकि मनुष्य जान सके। हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद में पढ़ते हैं कि स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। देख लीजिए, आज बहुत से लोग बहुत से प्रभु को बना लिए हैं। आज बहुत से लोग उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, परंतु प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। मतलब कोई दूसरा है ही नहीं जो उद्धार कर सके, मनुष्यों के पापों की क्षमा को दे सके, मनुष्यों के लिए छुटकारे का प्रबंध कर सके। और कोई दूसरा नाम इस संसार में नहीं दिया गया है, इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। हाँ? क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया। देखिए, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा एक मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सकता है, पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। और इस कारण से देखिए परमेश्वर की कितनी सुंदर योजना है मनुष्य जाति को बचाने के लिए, कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस पर दिया, और ताकि इस संसार से छुड़ा सके, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। मनुष्य आज किसी भी रीति से अपना छुटकारा नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि भजन संहिता 60 अध्याय उसके 12 पद को हम पढ़ते हैं, शत्रु के विरुद्ध मेरी सहायता कर, कि मनुष्य का छुटकारा, मनुष्य का किया हुआ छुटकारा सब कुछ व्यर्थ होता है। मनुष्य किसी भी रीति से अपना छुटकारा नहीं कर सकता, या पाप अपराधों की
या वो उस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता, किसी रीति से भी प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि तुम प्रचार करो और उनको लाओ, क्योंकि वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है, वो परमेश्वर कह रहा है। और इसलिए उन बचे हुए लोगों में से परमेश्वर का ये आह्वान है कि तुम प्रचार करो और उनको लाओ। और सचमुच में हम देखते हैं कि इस संसार में, जबकि चारों ओर ये संसार अंधकार में है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, और इस कारण प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ गया। गलातियों 1 अध्याय उसका 4 पद में देखिए परमेश्वर की सुंदर योजना को हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में, कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पे क्यों दिया, क्यों भेजा इस संसार में। पढ़िए, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। देखिए, उसी ने अपने आप को, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। इस संसार के हर एक मनुष्यों के लिए अपने आप को कहाँ पर दे दिया? क्रूस पर दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखिए, हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से क्या करे? छुड़ा ले। ये परमेश्वर की योजना थी, और इसलिए बोल रहा है कि तुम प्रचार करो। और सचमुच में हमको बताना चाहिए, जो लोग यदि इस जीवन के अनुभव को जान गए हैं या इस जीवन में छुटकारे को प्राप्त कर चुके हैं, कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी के लिए क्रूस पर गए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गए और आज भी जीवित है। ये परमेश्वर की योजना है, और इसलिए बोल रहा है तुम प्रचार करो। और जब एक व्यक्ति ऐसा प्रचार करता है, तो हम यशायाह 45 अध्याय उसका 21 पद को देखें, उसी का 22 पद को देखिए, परमेश्वर कैसे एक मनुष्य से क्या करता है? बातें करता है। पढ़िए 22 पद को। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं। बस देखिए, जैसे ही एक मनुष्य परमेश्वर के विषय में बताता है, तो यहाँ पर दूसरा काम ये होता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से क्या करता है? बातें करता है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक मनुष्य से क्या करता है? बातें करता है। और जब परमेश्वर अपने वचन से एक मनुष्य से बातें करता है, तो मनुष्य की सारी दशाओं को क्या कर देता है? दिखाता है। क्या चीज की दशा को दिखाता है? इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िए तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है, और प्राण और आत्मा को, गांठ और गूटे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए, परमेश्वर का वचन कार्य करने लग जाता है। परमेश्वर उनसे बातें करने लग जाता है। परमेश्वर एक मनुष्य की दशा को दिखाने लग जाता है। मनुष्य की तीनों दशाओं को दिखाने लग जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य को 3 भागों में बनाया, आत्मा, प्राण और देह। ये तीनों दशाओं को परमेश्वर दिखाने लग जाता है अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर एक मनुष्य के प्राण की दशा को दिखाता है, मनुष्य की आत्मा की दशा को दिखाता है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के शरीर की दशाओं को दिखा देता है। ये तीनों दशाओं को दिखाता है। और प्राण की दशा, प्राण अर्थात मनुष्य के जीवन में अहंकार है, मैं का जीवन है, ऐसी दशा को दिखा देता है। आत्मा की दशा को,
और हम जानते हैं कि मनुष्य पाप और अपराधों के कारण मरा हुआ है। एक मनुष्य के द्वारा अर्थात आदम के द्वारा इस पाप इस संसार में आ गया और सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य मृतक अवस्था में है, प्राण की दशा को दिखाता है। परमेश्वर का वचन आत्मा की दशा को दिखाता है, और वैसे ही परमेश्वर एक मनुष्य के शरीर की दशा को दिखाता है। और ऐसे पाप अपराधों में मनुष्य पड़ा हुआ है, और पाप अपराधों में जीते जीते एक दिन मनुष्य विनाश की ओर चला जाता है, आग की ओर चला जाता है, नरक की ओर चला जाता है। और इसलिए परमेश्वर की सुंदर योजना है, तुम प्रचार करो। और तब फिर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक मनुष्य से बातें करता है। परमेश्वर मनुष्य की तीनों दशाओं को दिखा देता है। और जब परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जब एक मनुष्य अपनी दशा को देखता है, तो फिर मन फिराता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर के चरणों में आता है कि वो परमेश्वर ने कितनी सुंदर योजना मनुष्य के लिए बनाया, ये वो जान पाता है। और तब फिर वो मन फिराता है, पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आता है, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की ओर दृष्टि करता है कि वो जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर गए, वो दशा तो मेरी होनी चाहिए थी। मेरे पाप अपराधों के कारण वो दंड तो मुझको मिलना चाहिए था। मेरे पापों के कारण मेरी सजा तो ये थी। परंतु परमेश्वर का महान कार्य, महान उपाय एक मनुष्य जाति के लिए हम देखते हैं कि देखिए, वो परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर बलिदान हो गया, क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ध्यान करे, उस पर दृष्टि करे, वो मनुष्य जीवन को पा जाता है। ये परमेश्वर की सुंदर योजना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की मनुष्य की सारी दशा को क्या करता है, दिखा देता है। यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 29 पद में परमेश्वर का वचन के विषय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन आग सा नहीं, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, जो कठोर से कठोर पहाड़ को भी क्या कर देता है, पत्थर को भी क्या कर देता है, चकनाचूर कर देता है, तोड़ देता है। कितना कठोर से कठोर मनुष्य हो, या कितने परमेश्वर से कितना दूर क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर का वचन, यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 29 पद में हम लोग पढ़ते हैं। पढ़िए 29। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा थोड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। देख लीजिए, परमेश्वर का वचन आग सा नहीं है जो पत्थर को भी क्या कर डाले, तोड़ डालता है। वो परमेश्वर कठोर से कठोर हृदय को भी क्या कर देता है, चकनाचूर कर देता है। परमेश्वर जब अपने पवित्र वचन से जब बातें करता है, तो सचमुच में एक मनुष्य अपनी दशा को देखता है, और तब फिर परमेश्वर की कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। यशायाह 45 अध्याय उसका 23 पद में हम पढ़ते हैं कि, पढ़िए, मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला, और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, और प्रत्येक मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। देखिए, एक दिन ऐसा आने वाला है कि प्रत्येक घुटना, आज जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं या परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं, उनके लिए तो बहुत धन्य की बात है। परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुनी करते हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है कि इस संसार के सब लोग वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख क्या करने वाले हैं, घुटने टेकने वाले हैं। इस स्वर्ग, जो लोग स्वर्ग में हैं या इस पृथ्वी पे रहें या इस पृथ्वी के नीचे हैं, वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह
के सम्मुख अंतिम दिन आएंगे, जिस दिन अंतिम न्याय के दिन, और घुटना टेकेंगे और ये कहेंगे कि यीशु मसीह ही क्या है, प्रभु है। एक दिन ये ऐसा होने वाला है और इसलिए वो परमेश्वर चाह रहे हैं कि प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख क्या होगा, झुकेगा। और जो लोग ऐसा वचन को सुन लेते हैं, जो लोग इस जीवित वचन को सुन लेते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख आ जाते हैं। और नहीं तो एक दिन ऐसा होने वाला है। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 10 पद में हम पढ़ते हैं इन बातों को कि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख एक दिन लोग घुटना टेकने वाले हैं। पढ़िए कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देख लीजिए, एक दिन जीव से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई दूसरा प्रभु नहीं है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब बातचीत करता है तो देख लीजिए, वो बोल रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। और सचमुच परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक मनुष्य से बातें करता है और उसको सुंदर जीवन प्रदान कर देता है। ये परमेश्वर की सुंदर योजना है। और तब फिर देखिए, पहले प्रचार करो और तब फिर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनसे बातें करता है। और तब फिर 24 पद में देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़िए। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। देखिए, लोग मेरे विषय में कहेंगे, जब ये सुंदर जीवन को पा जाएंगे तो लोगों के जीवन में एक सुंदर गवाही आ जाएगी कि केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। ठीक है कि नहीं? उसी के पास लोग आएंगे। ये लोग अब कहेंगे, जो लोग इस सुसमाचार को सुन लेंगे, परमेश्वर उनसे बातें कर लेगा और लोग सुंदर जीवन को पा जाएंगे। तब यहाँ पर लोग मेरे विषय में ये कहेंगे कि केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। और सचमुच में यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, क्योंकि और कोई दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। हम इन वचनों को हम देख लिए और लोग उसी के पास आएंगे और जो लोग उससे रूठे रहेंगे वो लोग क्या होंगे, लज्जित होंगे। ये परमेश्वर की सुंदर योजना है। और जो लोग इस परमेश्वर के इन वचनों को जब सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पर जब विश्वास करते हैं, तो सचमुच में ये सही बात है कि वो परमेश्वर में उद्धार करने की पूरी शक्ति है। थोड़ी शक्ति नहीं है, वो पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता है। उद्धार अर्थात पापों से छुटकारा देने की शक्ति रखता है। और लोग मेरे विषय में ये कहेंगे। और हम इन वचनों को उदाहरणों में भी देख सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा मुझसे भी बातें किया। मेरा जीवन भी ऐसी बिगड़ा हुआ था, परंतु मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे भी बातें किया, मेरी दशा को दिखाया। और एक दिन 10 मई, देखिए एक डेट मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मई 2002 को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे भी बातें किया और मेरी सारी दशा को दिखा दिया। और जब मैं परमेश्वर के इन वचनों के आधार पर जब मैंने अपने जीवन को देखा तो मैं जान गया कि परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य हूँ। और तब फिर परमेश्वर ने अपने प्रेम को मेरे जीवन में प्रकट किया, मुझे थोड़ा कायल किया और प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे पापों को धोया। और तब मैं जान पाया, उसके पहले मैं नहीं जानता था। यद्यपि मैं जरूर क्रिश्चियन परिवार से हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ता जरूर था, परंतु इन वचनों को मैं नहीं जानता था। परंतु जब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जब मुझसे बातें किया और तब मैं जाना कि सचमुच में वो उद्धार करने की
पूरी शक्ति रखता है। वो जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर एक मनुष्य को बनाना चाह रहा है और इसलिए वो जाति जाति में से लोगों को निकाल रहा है ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। जो बचे हुए लोग हैं, ये परमेश्वर की योजना है और इसलिए इस योजना के अंतर्गत उसने हमें भी तैयार किया और भी हम तैयार हो रहे हैं। परंतु जो लोग परमेश्वर के इन वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो लोग भी इस सुंदर जीवन को पाएं और इस सुंदर जीवन में आगे बढ़ सकें। हम सामरी स्त्री के विषय में देखते हैं, ठीक है कि नहीं? यूहन्ना 4 अध्याय में हम सामरी स्त्री के विषय में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, तब वो याकूब के कुएं में जाकर बैठ गया और तब फिर एक स्त्री वहाँ पर आई और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, एक सामरी स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला। और तब फिर वो सामरी स्त्री कहने लगी कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगता है। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उससे बातें करने लग गया और ये बातें किया कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है पानी पिला, तो तू उससे जीवन का जल देता। और इस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से बात करने लग गया। और हम इन वचनों को हम देखते हैं, हम कई बार इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, हम उस स्त्री के अज्ञानता को देखते हैं कि वो स्त्री परमेश्वर को नहीं जानती थी या प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी और इस कारण से वो याकूब पर विश्वास कर रही थी और इसलिए वो कह रही थी कि क्या तू याकूब से बड़ा है जो ये कुआं तूने दिया। और जब हम और आगे पढ़ते हैं तो वो पहाड़ों पर भरोसा कर रही थी कि उसका 19 पद 4 अध्याय उसका 19 पद में वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता कह रही थी और किस पर भरोसा कर रही थी? पढ़िए तो, हाँ पढ़िए 19 और 20 पद। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य लगता है। हाँ हमारे बाप दादों ने इसे पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता समझ रही थी और उसकी अज्ञानता ये थी, वो किस पर भरोसा कर रही थी? पहाड़ों पर। आज बहुत से लोग पहाड़ों पर जाते हैं, ठीक है कि नहीं, या अपने लिए ऐसा स्थान बना लेते हैं जहाँ पर, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि ना तो तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना तो उस यरूशलेम में, क्योंकि वो समय आता है और अब भी है, आज भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो हम यहाँ पर उस सामरी स्त्री की अज्ञानता को या अंधकार को उसके जीवन में हम देखते हैं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह जब उससे बातें करने लग गए, जब उसकी दशा को दिखा दिए, तब वो स्त्री क्या करी? उसी का 28 पद में वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चले गई और लोगों से कहने लग गई। जब वो सब कुछ जान गई, जब प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करने लग गया, जब उसकी सारी दशा को जब प्रभु यीशु मसीह ने दिखा दिया, तब वो स्त्री 28 पद में वो अपना घड़ा छोड़कर नगर में चले गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया, कहीं यही मसीह तो नहीं? देख लीजिए, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करने लग गया, उसकी अज्ञानता क्या हो गई? खत्म हो गई और वो प्रभु यीशु मसीह को ठीक ठीक रीति से क्या कर ली? पहचान ली। कहीं यही मसीह तो नहीं? वो जान गई कि यही मसीह है, यही जीवन का जल को देने वाला प्रभु है। और तब फिर वो नगर के बहुत से लोगों को जाके क्या कर दी? प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही को
बताने लग गई। और तब फिर बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने लग गए और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे भी बातें किया। और तब फिर बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास इस सुंदर जीवन को पा गए। परंतु यहाँ पर एक वचन को मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, उसका 39 पद 39 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 39, 40, 41 और 42 पद। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए, जब बहुत से सामरी लोगों को वो स्त्री ने गवाही दी और जब वो सामरी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वो लोग भी सुंदर जीवन को पा गए, तो ये यहाँ पर ये सामरी लोग वो स्त्री से बातें कर रहे हैं। वो स्त्री से क्या बोल रहे हैं? इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ 2 दिन रहा और बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। और तब फिर वो स्त्री से कहने लग गए, वो सामरी लोग, जिस स्त्री ने वो सामरी गांव में जिस गांव में रहती थी और उन लोगों को जब सुसमाचार सुना दिया और लोग सुंदर जीवन पा गए, और तब फिर वो सामरी लोग वो स्त्री से कहने लग गए, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि सचमुच में ये क्या है? जगत का उद्धार करता है। तो देखिए, ये सुंदर कार्य परमेश्वर अपने लोगों से करवाता है, जैसा उसने सामरी स्त्री से किया। और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए और बहुत से लोगों ने उस सामरी स्त्री को कह दिया कि अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, परंतु हमने खुद ही जान लिया है कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह कौन है? जगत का उद्धार करता है। और इसलिए परमेश्वर की यह आह्वान है कि हम जो लोग बच गए हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर का आह्वान है कि तुम जाओ और लोगों को बताओ कि सचमुच में वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है, और जब बातें करता है तो लोग कहते हैं कि सचमुच में उसमें उद्धार करने की पूरी शक्ति और सामर्थ्य है। आज बहुत से लोग इस सुंदर जीवन को नहीं जानते हैं। बहुत से लोग नाना प्रकार के देवताओं के पीछे चलते हैं, परंतु उनके विषय में लिखा हुआ है कि वो लोग एक दिन लज्जित होने वाले हैं। वो लोग लज्जित हो जाएंगे। लज्जित होने का कारण ये हो जाएगा, यशायाह 45 अध्याय उसका 16 पद को पढ़िए तो। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे। और आगे, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा, और तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल हो। देखिए, अनंत काल तक के लिए परमेश्वर की कितनी सुंदर योजना है। और एक दिन ऐसे लोग जो लोग नहीं जानते हैं उसके विषय में लिखा हुआ है कि वे लोग लज्जित होंगे, चकित होंगे, व्याकुल होंगे, क्योंकि जो लोग ऐसे पराये देवता के पीछे जब भागते हैं, पीछे जाते हैं, भजन संहिता 16 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। वो व्याकुल होने वाले हैं, वो लज्जित होने वाले हैं। परंतु जो लोग आज जो लोग इन वचनों को ग्रहण कर लेते हैं, जो लोग उस जीवित परमेश्वर के पास आ जाते हैं, उनके लिए कितनी सुंदर योजना है। परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा, और युग युग वरन अनंत काल तक कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होंगे। ये परमेश्वर की सुंदर योजना है। और इसी योजना के अंतर्गत परमेश्वर चाहता है कि
हम उस जीवित परमेश्वर के विषय में लोगों को बताएं। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता और अगुवाई करे। आइए एक गीत और गाएंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय।
के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। और तेरे पराक्रम राज की महिमा की चर्चा करेंगे। और तेरे पराक्रम राज की महिमा की चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर पिता, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को मेरे हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने मेरे जीवन में, हम सब के जीवन में प्रभु, आपने सुबह से लेकर अब तक आपने संभाल कर रखा, बचा के रखा। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, ये आपकी दया है, ये आपकी अनुग्रह है प्रभु, जो अब तक हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आज के दिन में आज आपके पवित्र वचनों के अनुसार मैंने भी अपने जीवन का जांचा परखा, और बहुत सी जगह मैंने कमी और घटी को पाया परमेश्वर। लेकिन धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, जो आपने मुझ जैसे पापी और तुच्छ और घृणित मनुष्य से आपने प्रेम किया, अनुग्रह किया। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू के धन्यवाद देता हूँ, जो आज भी उस क्रूस से बहर है, जो आज भी वो हाबिल से उत्तम बातें कहता है। हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, जो आपने मुझे भी परमेश्वर पिता आपने पवित्र लहू से धोया, शुद्ध किया, एक सुंदर जीवन दिया। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बस ही परमेश्वर पिता, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, परमेश्वर पिता हर एक के लोगों पर वो वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। जो बीज जो बोया गया परमेश्वर पिता, आप अंकुरित करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए परमेश्वर पिता, मैं इस वचन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। जितने लोग सुनते हैं, हर एक की आप सहायता और अगुवाई कीजिए। बस ही परमेश्वर पिता, मैं अपने जीवन को एक बार फिर से मैं आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह।